अभी आईआईटी दिल्ली ओपन होगी यूएई के अंदर। गाइस अभी इंडिया जो है अपनी एजुकेशन को वर्ल्ड के अंदर प्रमोट कर रहा है, दुनिया को बताएगा कि भाई ये कल्चर है इंडिया का, इसको फॉलो करो। पूरी दुनिया इंडिया की कल्चर को फॉलो करेगी। ठीक है, उन्हें वेल करनी चाहिए, हमें भी चाहिए। हम पाकिस्तान में हम इस मुकाम पे आए कि हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, हमें ऑफर्स आए, हमारे भी इधर स्कूल ओपन हो। इंडिया आस्ते आस्ते ग्लोबल होता जा रहा है, इंडिया दुनिया के अंदर राज करेगा आने वाले टाइम्स के अंदर, ऐसा करना प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन है माहिरियात की। के मदरसे बंद हो, मदरसे बंद नहीं हो सकते। इसकी वजह ये है उधर भी हमारे पाकिस्तान भाई मुसलमान खड़े हैं। वो अगर कोई यूनिवर्सिटी दूसरी कंट्री की वो ट्रस्ट करके पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ओपन करती है तो मेन फ़ायदा तो ये होगा, एक तो पाकिस्तानी लोगों का टाइम सेव होगा, उनके पैसे बचेंगे, ठीक है। फिर जो बाहर जाके उनको नौकरियां करनी पड़ती हैं इतनी मुश्किल, उस चीज़ों से वो बच सकेंगे। ये मोदी सरकार ये मत सोचे कि तुम भी कुछ कर सकते हैं। हमारे भी हुक्मरान अल्लाह के हुक्म से वो भी इतनी पावरफुल है, वो भी कुछ कर सकते हैं। 70 सालों में हमारे हुक्मरानों ने कभी तो कुछ किया नहीं, तो आप क्या करेंगे उनके लिए? आर्मी पूरी दुनिया में पाकिस्तान से स्ट्रांग नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान, हाँ, हम लोग सऊदी अरब जहाँ तक सुना है, अगर मैं जहाँ तक स्टेटस चेक किए हैं, आप स्टेटस चेक कीजिएगा, गूगल करिएगा, हमारे 6वें 7वें 8वें नंबर पर आ रही है आर्मी। वो बातों में आ रही है। पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, वो जब बाहर जाते हैं तो वो एक पुराने ज़माने की किताबें पढ़ के बाहर गए होते हैं। वो मॉडर्न एज के साथ कम्युनिकेट करना बाहर मुश्किल होता है उनके लिए। क्या ख्याल है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? अल्लाह करे बन जाए। जो मौजूदा हालात को देखते हुए बनेगा? नहीं यार, इन हालात में हम अपना संभाल लें तो बड़ी बात है। इस टाइम पर अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर आप ये ऑफर करेंगे तो हेलमेट पहन के कीजिएगा, क्योंकि कोई भी नहीं आएगा। बेड़ा गर्क है इन गवर्नमेंटों का, इनसे तो वो अच्छे हैं उधर। वजह है कि हमारे नौजवान या तो स्टडी के लिए दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, या फिर यहाँ पढ़ने के बाद जब उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलती तो खज्जल ख्वार होने के बाद वो कहते हैं कि बाहर के मुल्क में जाके नौकरी कर लें। अगर हम सरकारी इदारों की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, वहाँ पे फीसिस तो कम है लेकिन एजुकेशन लेवल ज़ीरो है। और अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो मेरा बेटा प्री नर्सरी में पढ़ता है और मैं उसकी हर महीने 10,000 रुपया फ़ीस देती हूँ। मतलब आप प्री नर्सरी के बच्चे की 10,000 फ़ी, आप देखें कि कितनी ज़्यादा है। लेकिन क्यों हम पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि चलो प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी सी ज़्यादा फ़ीस दे दो लेकिन बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे दो। सर आप अब मुझे बताइएगा कि हम अक्सर इंडिया के साथ अपना हर चीज़ में मुआवजा करते हैं। अगर हम एजुकेशन लेवल पर बात करें तो इंडिया का एजुकेशन लेवल हमसे इतना ज़्यादा बेहतर है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अब इंडिया का एक एजुकेशन सेक्टर है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको पता है उसकी ब्रांचेस अब डिफरेंट मुल्कों में खुलने जा रही हैं, अफ्रीका में, UAE में। यानी अब इंडिया का IT का इंस्टीट्यूट जो है वो दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है। देखें, इसमें इस तरह है कि जो आपका इंडिया का है उसमें बजट एलोकेशन देखें, गवर्नमेंट अपने जोन से भी इदारे हैं उनको बजट इस तरह एलोकेट करता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से उन पर इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसी वजह से आपके इंस्टीट्यूट्स ग्रो करते हैं। और इसी तरह आपके जो मतलब उन्होंने एक हायरार्की रखी है, जिस हायरार्की से वो चलते हैं उसी तरह दिन ब दिन इंडिया तरक्की करता जा रहा है। अब जिस तरह इनका चंद्रयान जो इनका था 3, वो पाकिस्तान से 10 साल बाद लॉन्च हुआ था 1971 में। लेकिन देखें अब पाकिस्तान इतना पीछे रह गया है कि पाकिस्तान अभी तक उस चीज़ तक आया ही नहीं जबकि इंडिया ने अब लॉन्च भी कर दिया। तो इसमें बेसिकली यही है कि जब गवर्नमेंट जो सी है वो एक सूरत हाल के ठीक तरह से अपना आप स्टेबल कर ले तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी इसके साथ स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। जाहिर है सर, यही बात की जाती है कि किसी भी मुल्क का दारोमदार, किसी मुल्क को भी अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की आपने लिस्ट में शामिल करना है तो वहाँ के एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर करना होगा। और हमारा एजुकेशन का निज़ाम आपके सामने इस मार्केट में आप देख लें, कितने नौजवान ऐसे हैं जो डिग्रियां हाथों में लेने के बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं नौकरी की तलाश में। मैं मोस्टली जितने लोगों का इंटरव्यू करती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्या करते हैं, तो वो कहते हैं नौकरी की तलाश। क्या कहेंगे सर, अब बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इंडिया में आकर अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं, इवन कि ऑक्सफोर्ड तक इंडिया में जाकर खोल रही है। क्या आपको लगता है कि कोई भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो किसी कंट्री में है वो अपना कोई इसी तरह इंस्टीट्यूट आके इंडिया में खोल रही है तो पाकिस्तान में क्या वो खोल सकती है? बेसिकली अगर आप देखें तो ये माइंडसेट की बात है, ठीक है। और लोग जिस तरह वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, इसी वजह से जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो उन पे ट्रस्ट करती हैं इंडिया पे, ठीक है।
इसीलिए अगर आप एप्पल देखें तो एप्पल का स्टोर वहाँ पे ओपन हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ देखें तो वहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंट सेक्टर में देखें जिस तरह कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स, तो उसमें वो पाकिस्तान से आ गए हैं। तो इंडिया के साथ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा टोटली माइंडसेट डिफरेंट है कि कोई भी आप सेक्टर देख लें वहाँ पे बंदा ये करता है कि जी आप हमारी जेबें भर दें तो फिर हम जो है वो इस चीज़ को आगे करेंगे। तो जब तक आप लोगों के लिए नहीं सोचेंगे तो कोई आपके लिए नहीं सोचेगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने लोगों को ग्रो करना है, देन ही जाके कोई और डिफरेंट कंट्री जो है हमारे बारे में सोचेगी कि हम यहाँ पे इस कंट्री को ग्रो करें। तो जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे कोई भी नहीं करेगा। सर, जब इस मुल्क का एजुकेशन का निज़ाम ही बेहतर नहीं होगा, इस मुल्क ने क्या ग्रो करना है? अब आपने इतने सेक्टर्स की मिसाल दे दी कि इंडिया आईटी में आ गया, इंडिया साइंस में आ गया, इंडिया टेक्नोलॉजी में आ गया है, वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, वहाँ पर यहाँ तक कि टेस्ला भी अपनी प्रोडक्शन शुरू करना जा रहा है। तो ये सब जो है मुझे लगता है कि इसकी बुनियाद कहीं ना कहीं एजुकेशन है। इंडिया अपनी आवाम को सस्ती और मेयारी एजुकेशन दे रहा है, अपने लोगों को काबिल बना रहा है, स्किलफुल बना रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम अपनी आवाम को इस तरह का कोई भी शाउर नहीं दे रहे, उन्हें तालीम से बिल्कुल महरूम रख रहे हैं। तालीम के नाम पर हमने बिज़नेस तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन तालीम ज़ीरो है। जी, बेसिकली जिस तरह हसन ने बात की है, तो अगर आपकी कोई किसी चीज़ की बेस ही नहीं ना ठीक, तो आप जितना मर्जी पिलर ऊपर खड़ा कर दें वो भी मतलब वो गिरेगा एक ना एक दिन। सर, यहाँ पर मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज के हम यहाँ पर नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या वाकई में ही बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? इंशाल्लाह सदी में तो नहीं बनेगा, अगली सदी में हो सकता है बन जाए, क्योंकि ये बनने नहीं देंगे। ये तो पूरा पाकिस्तान नहीं बनने दे रहे यहाँ के सियासतदान, आपको पता ही है। क्या लगता है हम ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं या फिर इंडिया? इंडिया क्या कह रहे? इंडिया हर जगह में तरक्की कर रहा है, हर एक मुल्क में तरक्की कर रहा है। ये सिर्फ गीत गाते हैं, ताड़ियाँ बजाते हैं, वो काम करते हैं। उनका वज़ीर आज़म है ना जो काम करता है, काम करके दिखाता है। ये बुरा भला कहते हैं, ये फितना फैलाते हैं बस। उनका वज़ीर आज़म फितना नहीं फैलाता। उसने एक बात की थी कि आओ मेरे साथ, आपके हुक्मरान को छोड़ दो, अवाम मेरे साथ बैठ के बात करो। देखते हैं 2 साल लेते हैं, तुम आगे जाते हो या हम जाते हैं। ये तो चोर है, सारे के सारे चोर है, इनमें एक आदमी भी नहीं है। वो सही है। अभी इंडिया आपको पता किधर चला गया? हर चीज़ पे मेड इन इंडिया आ रहा। सऊदीया में हर चीज़ पे मेड इन इंडिया आ रहा है, स्पेयर पार्ट में, खाने पीने वाली चीज़ों में, हर चीज़ में इंडिया का सामान। पाकिस्तान से चावल ख़रीदते हैं 200-400 रुपये किलो, उधर कितने में बेचते हैं आपको पता है? कम से कम भी 1500-1600 में, डबल मुनाफा में बेचते हैं। चावल पाकिस्तान का है, मार्का उनका लगता है इंडिया का। सर, यहाँ पर हमारे पास तो हर चीज़ होने के बाद भी चावल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी इंडिया दुनिया का 40वां बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में। अभी बैन करने जा रहा है तो दुनिया को लाले पड़ गए चावलों के। सऊदीया डिमांड कर रहा है, यूएई डिमांड कर रहा है, मिडिल ईस्ट डिमांड कर रहा है। पाकिस्तान का चावल उधर जाता है, पाकिस्तान का चावल इंडिया का मार्का लगा हुआ है। हर मार्केट में इंडिया का मार्का लगा हुआ है। पाकिस्तान से कहाँ से जाता है? पाकिस्तान से ये तुम्हारे जितना बॉर्डर है। सर, ट्रेड बंद है तो चावल कहाँ से जा सकता है? भाई साहब क्या नहीं जाता। सर, ट्रेड बंद है, मैंने तो ये सुना। लोड कर करके भेजते हैं, ये सब स्मगलिंग जाता है, ऐसे नहीं जाता। स्मगलिंग होता है। यहाँ पर कश्मीर का मसला किस चीज़ का मसला है? लैंड का मसला या फिर को पैसा चाहिए? कश्मीर का मसला ज़मीन का या फिर लोगों का? मुसलमानों का कश्मीर का मसला मुसलमानों का या फिर ज़मीन का? दोनों चीज़ों का ही है। हमें कश्मीरी चाहिए या फिर लैंड चाहिए? दोनों चीज़ें। हमें अगर मुसलमान, यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऊपर से मुसलमान चाहिए, नीचे से ज़मीन चाहिए। दोस्तों, इस समय भारत के एजुकेशन सिस्टम की भारत ही नहीं पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। भारतीय यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि आईआईटी और आईआईएम दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती है और दुनिया की सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षा आईआईटी और आईआईएम की ही होती है। आईआईटी और आईआईएम से पढ़कर निकले बच्चे आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी की टॉप पोजीशन पर बैठे हैं।
पिछले 10 सालों के अंदर ही भारत में आईआईटी और आईआईएम दोनों ने मिलकर 50 से भी ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई और अब इसी कड़ी में भारत अपने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहा है। हाल ही में दोस्तों भारतीय शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी के बीच में एक एमओयू पर हस्ताक्षर साइन किए गए, जिसके तहत भारत यूएई में अपनी आईआईटी की स्थापना करेगा। दोस्तों ये कदम आईआईटी को वैश्विक बनाने के अभियान का एक हिस्सा है। दोस्तों आपको बता दें कि आईआईटी मद्रास ने पिछले हफ्ते ही तंजानिया के जंजीबार में अपना परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। दोस्तों अबू धाबी में ये जो आईआईटी खुल रहा है उसमें शैक्षणिक कार्यक्रम और अध्यापन पद्धति आईआईटी दिल्ली के अनुसार ही होगी और डिग्री भी आईआईटी दिल्ली द्वारा ही दी जाएगी। दोस्तों ये खबर के बाहर आते ही पूरी दुनिया में लोग आईआईटी दिल्ली के बारे में गूगल पर चर्चा करने लगे और इस वक्त आईआईटी कीवर्ड टॉप सर्च में आ गया है। पूरी दुनिया के लोग ये जानना चाहते हैं कि आईआईटी यूनिवर्सिटीज किस प्रकार से कार्य करती है और उसकी शैक्षणिक व्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।